नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आपको स्कूल में ये जो दो एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाएं दी गई हैं, इन दोनों एड ग्रेड अभ्यास पुस्तकों में हमारे सभी विषय दिए गए हैं। देखिए, इसमें दिया गया है विज्ञान, सामान्य विज्ञान और गणित, और दूसरे में हमारे विषय दिए गए हैं हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत। तो कक्षा 8वीं जो है हमारी बोर्ड परीक्षा है, और बोर्ड परीक्षा के जो प्रश्न हैं वो सभी इन्हीं एड ग्रेड अभ्यास पुस्तकों में से ही पूछे जाते हैं। तो आइए हम समझते हैं, आज शुरू करते हैं यहाँ से विज्ञान से। ठीक है, तो आज हम इसकी विज्ञान को देखेंगे। देखिए इसे, पाठ 1, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो आज हम इस पाठ को समझने वाले हैं। एक बात और बता दूं आपको, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, जिससे कि हमें जो हमारे सभी विषय हैं, सभी विषयों की सभी वीडियो आपको मिल सकें। तो देखिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको क्लिक कर लीजिए। यदि ऐसा रेड से दिख रहा है तो इसको आप क्लिक करके सबसे पहले जुड़ें। देखिए, जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से ये दिखने लगता है और आप हमसे जुड़ जाते हैं। और यहाँ बाजू में बेल आइकन नोटिफिकेशन की एक घंटी रहती है, तो इसको भी आप क्लिक कर लें तो आपको सभी जो है जानकारियाँ और सूचना यहाँ से मिलती रहेगी। और आपको प्रत्येक वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, तो यहाँ आप लाइक भी कर दें। और ये रहता है यहाँ पे, देखिए ये डिस्क्रिप्शन रहता है, इसमें सभी वीडियो की लिंकें दी गई हैं, तो आप इसको भी क्लिक करें। देखिए मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो देखिए ये खुल जाता है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये कहलाता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और यहाँ पर देखो ये लिखा है संपूर्ण विषय। ये यहाँ पर जैसे ही आप जो है इसको देखते हैं, यहाँ पे संपूर्ण विषय ये लिखा हुआ है, तो इसको आप क्लिक करेंगे। तो जैसे ही मैंने इसको देखिए क्लिक किया, तो ये क्लिक करने पर ये देखिए ये आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में ये प्लेलिस्ट खुल जाती है इसकी, और 8वीं कक्षा 8वीं के सभी विषयों की वीडियो आपको यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको इतना इसको करके रखना है। चलिए देखिए आगे। कभी कभी डिस्क्रिप्शन में इस प्रकार से मोर भी लिखा रहता है, तो आपको इस मोर को क्लिक करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को खोल देना है, जिससे कि वहाँ से आप लिंक पर जा सकें। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ मोर पर जाइएगा, ये भी डिस्क्रिप्शन ही है। ठीक है, चलो देखते हैं पाठ 1। यहाँ दिया हुआ है अति लघुत्तरीय प्रश्न, और प्रश्न क्रमांक 1, फसल का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? प्रत्येक वर्ग का नाम लिख करके दो दो उदाहरण दीजिए। तो जो है फसल का वर्गीकरण मौसम के आधार पर किया जाता है। जैसे हमारे मौसम परिवर्तन होते हैं तो उस आधार पर हमारी फसलें उगाई जाती हैं। तो ये 3 वर्गों में इसको बांटा गया है। फसल को वर्गीकरण 3 वर्गों में इसको बांटा गया है। सबसे पहले होती है रबी की फसल, इसमें हमारी रबी में चना, सरसों और भी यहाँ पे फसलें आती हैं। खरीफ फसल में धान, मक्का ये विशेष होती हैं, और बाकी और भी फसलें होती हैं। इसी प्रकार से जायद में देखें तो गर्मी की जो फसल है उसमें खीरा, तरबूज, ये हमारे इस प्रकार से 3 वर्गों में मौसम का वर्गीकरण, फसलों का वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न। प्रश्न 2 दिया है, खरपतवार फसलों को किस प्रकार नुकसान पहुंचाते हैं? जो फसलों में खरपतवार होते हैं वो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो किस प्रकार से पहुंचाते हैं? देखिए, खरपतवार एक ऐसा अवांछित पौधा होता है जो बिना बोए ही खेतों में तथा अन्य स्थानों पर उड़ करके तेजी से बढ़ता है, और अपने समीप के पौधों की वृद्धि को दबा करके ऊपर उनकी जो ऊपर बढ़ने की क्षमता रहती है उसको घटा देता है, जिससे फसलों की गुणवत्ता क्या हो जाती है? गिर जाती है। ये होते हैं खरपतवार। ठीक है ना, तो इनसे फसलों को नुकसान होता है कि हमारी फसलें बढ़ नहीं पाती हैं। प्रश्न देखिए, लिखा है कि मिट्टी में रहने वाले केंचुए एवं सूक्ष्म जीवों को किसान का मित्र क्यों कहा गया है? तो ये मिट्टी में रहने वाले जो केंचुए हैं और सूक्ष्म जीव हैं, तो देखिए केंचुए और सूक्ष्म जीव मिट्टी को पलटकर पोला करते हैं और मृत जीवों से ह्यूमस बना करके मिट्टी में मिल जाते हैं। ह्यूमस जो होती है पौधों को पोषक तत्व प्रदान करता है, और पोली मिट्टी में वायु का संचार होता है, जिससे पौधों की जड़ें श्वसन करती हैं। इसलिए केंचुए और सूक्ष्म जीव किसान के मित्र हैं। ठीक, चलिए आगे देखिए। प्रश्न 4 दिया गया है कि सीड्रिल यंत्र द्वारा बुआई करने से क्या लाभ हैं? जो सीड्रिल होती है उससे यदि बुआई होती है तो उसके क्या फायदे होते हैं? तो बीज की बुआई में समय की बचत होती है। सबसे पहली बात, वह बुआई के समय मजदूरों पर होने वाली लागत में कमी आती है, और प्रत्येक लाइन में जो उसके बीच की दूरी होती है वह निश्चित होती है, और इसमें जो लाइन बनती है बिल्कुल क्रम से एक समान बनती है, जिससे हमारे जो फसल होती है वो बहुत अच्छी होती है। चलिए आगे देखें। प्रश्न 5 दिया है कि खाद देने से फसलों को क्या क्या लाभ होते हैं? तो यदि हम फसलों में खाद देते हैं तो देखिए मिट्टी में वायु का संचार बढ़ता है,
मिट्टी में जल धारण और जल सोखने की क्षमता भी बढ़ती है। मिट्टी में टाप का स्तर सुधरता है जो ऊपर वाला रहता है। पौधों की जड़ों का विकास अच्छा होता है और मिट्टी के कारण एक दूसरे से जो है वो चिपक जाते हैं। मिट्टी का कटाव भी क्या होता है, कम हो जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, फसलों को खाद देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए प्रश्न 6वां लिखा हुआ है कि फसलों को बोने से पूर्व आप स्वस्थ बीजों का चयन किस प्रकार से करते हैं। तो जो बीज होते हैं, बीज कीटों से मुक्त होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये होती है, बीज में किसी प्रकार के कीटाणु नहीं लगे होना चाहिए। जो भी बीज लें वह रोग मुक्त होना चाहिए ताकि आपको स्वस्थ फसल प्राप्त हो सके। बीज छोटा और सूखा नहीं होना चाहिए। बीज में अंदर नमी की मात्रा पर्याप्त होना चाहिए ताकि अंकुर अच्छे से हो सके। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है जब हमें बोनी करते हैं या हम बुवाई करते हैं, तो उस समय हमें बीजों का चयन करके ही करना चाहिए। ठीक, चलिए आगे देखें। प्रश्न 7 दिया है कि फसल के भंडारण से पूर्व धूप में सुखाना क्यों आवश्यक है। जब हम भंडारण करते हैं फसलों का, आज हमारी फसल आ जाती है तो हम भंडारण करते हैं, इकट्ठा करते हैं पूरे अनाजों को, तो फिर उसका भंडारण जो है उसको पहले उसको सुखाना क्यों आवश्यक है। तो फसल के भंडारण से पूर्व धूप में सुखाना इसलिए आवश्यक होता है ताकि फसलों में डाले गए रासायनिक उर्वरक की मात्रा फसलों से दूर हो जाए और फसल अच्छी सर्वोत्तम हो। तो इसलिए हमें जो है भंडारण के पूर्व हमारा जो फसल है उसको हमें सुखाना बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक, प्रश्न 8 दिया है कि उर्वरक और खाद में क्या अंतर है। जो उर्वरक होते हैं और खाद वो अलग अलग होते हैं, तो इनको अलग अलग लिखिए। तो सबसे पहले देखिए खाद। खाद एक प्राकृतिक सामग्री है जिसे बढ़ने वाले लिख लीजिए यहाँ पे, बढ़ने वाले पौधों और जानवरों के कचरों से प्राप्त किया जाता है, जो इसकी उर्वरता को बढ़ाने के लिए मिट्टी पर लागू हो सकता है। ठीक है ना, इसलिए इसको खाद कहते हैं। और जो उर्वरक होते हैं, उर्वरक मानव निर्मित या प्राकृतिक पदार्थ है जिसे इसकी उर्वरता में सुधार करने और उत्पादक बढ़ाने के लिए मिट्टी में जोड़ा जा सकता है। यानी इसको हम उर्वरक कहते हैं जो हम बनाते हैं। और जो हमारे खाद होते हैं ये प्राकृतिक चीज़ें हैं, तो ये जो है पौधों को बढ़ने में सहायक करती हैं। ठीक, प्रश्न 9 दिया है कि सिंचाई के पारंपरिक तरीकों के नाम लिखिए। तो सिंचाई के जो पारंपरिक तरीके हैं, पहले के जो मतलब सिंचाई के साधन थे वो था हमारा कुआं, नहर और झीलें। इनके द्वारा हम जो है सिंचाई करते थे। अब देखिए, अब दूसरे औजार हमारे पास हो गए हैं जिससे हम अन्य साधनों के द्वारा भी हम सिंचाई कर रहे हैं। प्रश्न 9 देखिए, दिया गया है कि जल की कमी वाले क्षेत्रों में सिंचाई किस विधि का प्रयोग किया जाता है। उस विधि का नाम लिखें और चित्र भी बनाएं। तो जो विधि होती है, हमारी जो जल की कमी वाले क्षेत्र हैं जहाँ पर की कम वर्षा होती है, पानी की कमी रहती है वहाँ पर, तो उसको हम बोलते हैं नकबार या क्यारी विधि। क्या बोलते हैं, नकबार या क्यारी विधि भी बोलते हैं। तो इस विधि में यंत्र जिन्हें एमीटर या एप्लीकेटर कहते हैं, इनके द्वारा जल धीरे धीरे लगातार बूंद बूंद करके पेड़ों में डाला जाता है और इस प्रकार से हमें इनके चित्र भी बना देना है। ठीक है, चलिए आगे देखें। प्रश्न 10 दिया है कि मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है। तो मिट्टी को पलटने और उसको पोला करने के लिए बना लीजिए, पोला करने से पोषक तत्व ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक तत्वों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को पलटना, 2 बार लिख गया है, पलटना एवं उसको जो है पोला करना। क्या, पोला करना, यहाँ लिख दीजिए पोला, पोला करना फसल उगाने के लिए आवश्यक है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो प्रश्न 10 बा दिया गया है, था ये बा है। मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किसान कौन कौन से तरीकों का उपयोग करता है, कौन कौन से तरीके उपयोग में लाता है, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले फसलों के अनुक्रम में दालों की फसलों को आवश्यक स्थान देना चाहिए और गहरी जड़ों वाली फसल लेने के बाद उथली जड़ों वाली फसलों को उगाना चाहिए। और अधिक पानी वाली जो फसलें हैं उनको लेने के बाद में कम पानी वाली जो फसलें हैं उनकी आवश्यकता होती है, तो उन फसलों को लगाना चाहिए। जैसे धान के बाद मटर, मसूर, सरसों और
चना इत्यादि। इस प्रकार से फसल का जो रहता है चक्रण करना चाहिए, तो इससे जो है फसलों की अच्छी पैदावार होती है। ठीक है, तो आज इतना ही। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये सभी समझ में आ गया होगा। आप इसको अपनी इस 8th ग्रेड की बुक में सभी को वीडियो को पॉज करके रोक करके लिख लीजिए, और यदि कहीं डाउट होता है तो कमेंट्स करिए, और प्रत्येक वीडियो को जो है लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।